इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की विभिन्न पदों पर रिक्रूटमेंट आई है। आप देख सकते हैं मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ और मैं इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पर लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद इसका आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि किन किन कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका एडवर्टाइजमेंट है। इसमें जो आपका पहला पोस्ट है रिव्यू ऑफिसर, जिसको समीक्षा अधिकारी कहते हैं। इसमें टोटल पोस्ट है 25, जिसमें ओबीसी का टोटल पोस्ट है 46, जिसमें जनरल का 25 पोस्ट है, ओबीसी का 12, एससी का 9। और दूसरा जो आपका पोस्ट है आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें जनरल का 176 पोस्ट है, ओबीसी का 94 पोस्ट है, एससी का 73 पोस्ट है, एसटी का 7 पोस्ट है और टोटल मिला के आपका 350 पोस्ट है। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर दोनों के लिए आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है। आपका किसी भी स्ट्रीम में है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है और भी आपका कंप्यूटर साइंस में या फिर ओ लेवल में या फिर सीसीसी में, तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग मांगा गया है वो आपका 25 वर्ड परमिट होना चाहिए। इसमें जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका एज मिनिमम आपका 21 साल मांगा गया है और मैक्सिमम आपका 35 साल मांगा गया है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, एसटीसी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को 10 साल, वो आपका इसमें एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो गया है और आपका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है आपका 17/9/2021 है। और अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत होगा तो अगर आपने कहीं मिस्टेक कर दिया तो उसका करेक्शन आप लोग 18 से लेकर 21 तारीख का सितंबर मंथ में कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, वो जब आपको मेल कर दिया जाएगा या फिर आपको इसका वेबसाइट हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा। इसके लिए इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 800 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा, एसटी एससी को 600 रुपये का और पीएच जो आपका दिव्यांग उसको 600 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। तो ये फॉर्म को अपने फ़ोन से भर रहा हूँ, आप चाहे तो डेस्कटॉप या लैपटॉप से भर सकते हैं, दोनों में सेम ही प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं स्क्रीन का लेफ्ट साइड में देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ हम लोग का, उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए आपका इस तरह का प्रोसेस दिखेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर इमेज अपलोड करना और पेमेंट करना है। तो उसके बाद पेज को हम लोग को नीचे करना है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिया गया है। तो पेज के सबसे लास्ट में यहाँ देखिए आई हैव डाउनलोड कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ, तो इसमें क्लिक करके उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड का जो लिखा हुआ हम लोग उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका नाम डालना है, फादर के नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है। आइडेंटिटी टाइप में आपका जैसे आइडेंटिटी टाइप में क्लिक करते हैं तो आपका पेन, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ, जिसमें आपका कोई आइडेंटिटी है जिसमें आपका फ़ोटो लगा रहेगा वैसा आपको चूज़ करना है इसमें से। उसके बाद आपका यहाँ पेन नंबर डालना है, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, ठीक है, आपका एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें मानना है। फिर आपका अगर यहाँ पर ही देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, तो आपका अगर दोनों एड्रेस सेम रहेगा तो यहाँ पर क्लिक कर देना। और लास्ट में पेज का नीचे में सिक्योरिटी पिन जो दिया गया है उसको ऊपर मैंने क्लिक भरने के बाद सबमिट कर देना। तो यहाँ तक आप लोगों को कहीं भरने में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ भर लिया। यहाँ परमानेंट एड्रेस में आप देख सकते हैं सेम एज परमानेंट एड्रेस लिखा है, तो आपको जो ऊपर डाले हैं उसमें अगर सब सेम डालना है परमानेंट एड्रेस में भी तो इसमें बॉक्स में क्लिक कर देना, अदरवाइज छोड़ देना। इसको छोड़ देना मीन्स यहाँ पर ही आपका दूसरा एड्रेस है तो उसको डाल देना आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आ गया, तो आप कोई पासवर्ड अपना बना लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड सेम वही डालना। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका बहुत सारा देख गया, तो यहाँ पर ही आपको जो याद रहेगा जैसे विच योर फेवरेट बुक है, सबसे लास्ट में सबसे पहला विच इज़ द वेबसाइट यू रियली विजिट, ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर पेट नेम, ठीक है। तो आपको जो इसमें सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका फिर आपका आंसर भी आपको दे देना है, ठीक है। सिक्योरिटी आंसर यहाँ मांग रहे हो तो सिक्योरिटी आंसर में आपको जो क्वेश्चन ऊपर में सेलेक्ट किया उसका आंसर आप लोगों को दे देना है, ठीक है। सिक्योरिटी पिन भी हम लोग डाल दिए हैं, अब सबमिट कर देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है देख लीजिए, यहाँ पर आपका मैसेज में स्क्रीन में आ गया कि आपका जो पासवर्ड जो है आपका 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए और आपका जो मिक्सअप रहना चाहिए। तो पासवर्ड को अगर बनाने में कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने जो है सारा कैरेक्टर आप लोगों को यूज़ करना है पासवर्ड बनाने में, ठीक है। चलिए इसके बाद सबमिट करते हैं, सारा कुछ हम लोग कर लिए। तो आपके पास इस तरह का मैसेज दिखेगा, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आई वुड लाइक टू चेंज माई एनी इन्फॉर्मेशन इंटेड, यू मे डू सो प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस फाइनल सबमिट बटन टू फाइनल सबमिशन। तो इसमें आपका मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ एडिट करना हो तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर कुछ गलती नहीं है तो फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स आ गया, बॉक्स में आई एग्री में क्लिक कर देना है और काइंडली चेक ऑल द बॉक्सेस पर्टिकुलरली चेक बॉक्स लिस्ट इफ़ ऑल द इंफॉर्मेशन आर वेरीफाइड आर करेक्ट। तो आपको यहाँ पर जितना सारा बॉक्स है वो सबको देख लेना पड़ेगा एक बार। तो इस पेज में आपको सारा डिटेल आपका है, ठीक है। पेज को हम लोग नीचे करते हैं। यहाँ आपने जो नाम भरा है, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर हो गया, ठीक है, सारा आपको दिखेगा, फिर एड्रेस भी सबको दिखेगा, ठीक है। फिर पेज को नीचे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने डाला है वो दिखा है और उसके बाद आपने सिक्योरिटी आंसर डाला वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड जो डाला वो भी आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद देखिए काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्ट बिलो केयरफुली वन सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली चेंज कैन नॉट बी मेड। तो यहाँ पर जो आपका है सब में क्लिक कर देना है, क्योंकि सारा कुछ आपने देख लिया होगा कि क्या क्या सही है। अगर कुछ उसमें डाउट रहेगा तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेज को आई एग्री में क्लिक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। डू यू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, यस कर देना है इसमें। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपका बीच में आपका नाम लिखा रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा। फिर चलिए हम पेज को नीचे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, अपलोड डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ बीच में आपका नंबर रहेगा और इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। फिर आपका वही पेज खुलेगा जिसमें आपका नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। यहाँ बीच में आपका पर्सनल डिटेल जो भरा तो आपका वो दिखेगा यहाँ पर ही। पेज को थोड़ा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए नेशनलिटी आ गया, आपका आ गया आर यू ओरिजिनल रेसिडेंस डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ यूपी। अगर ये स्टेट मतलब यूपी के बिलोंग करते तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो इसमें येस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद देखिए आपका कैटेगरी का आ गया यहाँ पर ही। फिर उसके बाद आर यू वुमेन कैंडिडेट ऑफ यूपी, मीन्स आप अगर वुमेन कैंडिडेट है यूपी के तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो नो कर देना है क्योंकि आप तो मैन हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप का बारे आ गया है, ठीक है। आर यू डिपेंडेंट यूपी फ्रीडम, तो इसमें मटेरियल स्टेटस आ गया है। और चलिए हम लोग यहाँ तक भर लेते हैं। यहाँ तक भरने में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पेज के बीच में आप देख सकते हैं मटेरियल स्टेटस आ गया, तो इसमें क्लिक करने का ऑप्शन है। तो आप मैरिड है तो मैरिड में क्लिक कीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड में क्लिक करना। तो पेज को नीचे कीजिए तो यहाँ अप्लाई फॉर लिखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद डू यू प्रोसेस द मिनिमम स्पीड 25 पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर, तो इसमें आप अगर आपका टाइपिंग पे करने सकते हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद देखें डू यू प्रोसेस द नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, तो यहाँ भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आपको अगर आता है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद देखिए हैव यू सर्व्ड द ट्यूटोरियल आर्मी ऑफ द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मीन्स ट्यूटोरियल आर्मी में अपने अगर काम किया है तो इसमें येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद देखिए डू यू प्रोसेस बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का, तो इसमें आप येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना। फिर उसके बाद देखिए कंप्यूटर इन एप्लीकेशन, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है आपका कंप्यूटर में डिप्लोमा एंड डिग्री, ठीक है, ओ लेवल सर्टिफिकेट, तो जो भी है आपके पास इसमें सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद पेज को जैसे नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर रिव्यू ऑफिसर पर करना कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, तो आपका जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें ज़्यादा पोस्ट है या फिर जिसमें आप लोगों को जाने का मन है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर दोनों को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन पेपर मीडियम आ गया, तो यहाँ पर देखिए आप किस तरह का मीडियम आप लोग देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 10th क्वालिफिकेशन का जो डिटेल है आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद 12 का, तो चलिए हम लोग इसको डाल देते हैं। 10th का क्वालिफिकेशन डालते समय यहाँ पर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम लिखा है, तो इसमें सेलेक्ट करने के जैसा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा, तो आपका जो भी है आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखिए रिज़ल्ट मोड आपका लिखा हुआ, तो भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर नीचे में देखें इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस, आपका जो है इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस आप लोग दे लीजिएगा यहाँ पर ही, ठीक है। तो रिजल्ट मोड में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर परसेंटेज CGPA आ गया, तो यहाँ पर ही उसके बाद हम लोग जैसे परसेंटेज का सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग का जो है टोटल मार्क्स मांग रहा है और मार्क्स ऑब्टेंड है, परसेंटेज है, फिर इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग का टोटल मार्क्स कितना था और हम लोग को डाल देना है, ठीक है।
और उसके बाद कितना आपको मिला है वो भी डाल देना उसका बगल में, ठीक है। तो इसी तरह इसका सारा अपन भर लीजिएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट नेम आ गया तो स्टूडेंट नेम एड्रेस अपन डाल दीजिएगा। उसके पेज को नीचे कीजिएगा तो यहाँ 12 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपका आ गया, तो इसको सारा डालना है। उसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन का डालना है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी डालना है। और उसके बाद अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको भी डालना है, ठीक है। और चलिए हम लोग यहाँ तक भर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में आपका जो है आपका जो कोर्स नेम स्ट्रीम आ गया, तो यहाँ पर भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आप लोग देख लीजिएगा जो ऐसा कोर्स आप लोग किए हुए हैं उसमें आप लोग सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोर्स नहीं मिले तो यहाँ नीचे में अदर लिखा हुआ हम लोग उसमें से क्लिक करना है, ठीक है। सारा कुछ भरने के बाद यहाँ नीचे में आपका अदर डिटेल लिखा हुआ, तो यहाँ आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप कहीं पर कार्यरत है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। फिर उसके बाद देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन ट्राइड, कन्विक्ट और एक्सिक्यूट बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो अगर आपका कभी क्रिमिनल केस आपके ऊपर चढ़ा या फिर कभी कोर्ट आपके ऊपर कुछ मामला दर्ज किया है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। फिर वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, मतलब आपके ऊपर कोई अगर कंप्लेंट किया गया है क्रिमिनल केस तो येस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी पिन आ गया यहाँ पर ही, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन दिया उसको डालना है और उसके बाद हम लोग सबमिट कर देना है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। चलिए सारा कुछ भरा दिया, सबमिट कर देते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर आप पास्ट स्टेटस में क्लिक जैसे कीजिएगा तो पास्ट नॉट अप्लीकेबल है। तो अगर आप कर चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो पास्ट कीजिएगा, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल में क्लिक कर देना। उस तरफ एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल जो है उसमें भी आपका जो है पास स्टेटस में यहाँ पर भी पास और नॉट अप्लीकेबल है। अगर आपके पास कोई अगर क्वालिफिकेशन है तो ये पास करना है, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल कर देना, ठीक है। उसके बाद वही वाला पेज आ गया जिसमें फिर लास्ट में आपका सिक्योरिटी पिन है, तो सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सबमिट कर देना। और यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आपको फिर स्क्रीन में इस तरह का मैसेज दिखेगा, तो वही अगर एडिट करना है तो एडिट करना है, अगर फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा जहाँ जहाँ बॉक्स रहेगा वहाँ टिक करना। देखिए यहाँ पर ही आपका फिर नेम आ गया, फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशन डिटेल, ठीक है। उसके बाद आई एग्री का जो बटन है उसमें क्लिक करना, बस फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। इस तरह का पेज दिखिएगा। फिर आपको ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नाम रहेगा, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन देखिए कंप्लीट लिखा रहा, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट दिखा रहा, अपलोड डॉक्यूमेंट तो आपका इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर देखिए आप अगर कुछ दिक्कत है आपको फॉर्म में तो एडिट एप्लीकेशन कीजिएगा, अदरवाइज अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। तो उसके बाद चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ डालना, लेफ्ट थंब डालना है और सिग्नेचर डालना है। तो जो फोटोग्राफ का आपका साइज़ रहेगा 10 से लेकर 200 KB का बीच होना चाहिए, और लेफ्ट थंब भी आपका 10 से लेकर 200 KB का बीच होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स जो आपका सिग्नेचर होगा वो भी 4 से लेकर 30 KB के बीच में रहेगा। और ठीक है, ये आपका एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जो ऑप्शनल है, ठीक है। तो उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट आपको डालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये सारा कुछ डाल लेते हैं। तो फ़ोटो जैसे अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपको अगर साइज़ ठीक रहेगा तो यहाँ पर ही डन कर देना है, ठीक है। ओरिजिनल अपलोड ओरिजिनल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट थंब को भी सेम उसी तरह चूज़ करना है। तो 10th का सर्टिफिकेट मेरा अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं। ये जो आपका एम्प्लॉय सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको भी डालिए, तो PDF फॉर्मेट में डालना है, और 10th का सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में डालना है। उसके बाद ये जो अपलोड लिखा अपलोड कर देना है, ठीक है। और इसमें साइज़ जो है आपका 30 KB से तक होना चाहिए, ठीक है। 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारा कुछ डाल लेने के बाद यहाँ पर ही मेरा डाला हुआ था, अभी गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने अपलोड डॉक्यूमेंट कर दिया। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट जो लिखा है उसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हम लोग को फिर ये पेज में आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप जो शुरू वाला पेज है उसी में हम लोग को आना है, और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर डालना और पासवर्ड डालना है, और सिक्योरिटी पिन है शोन बिलो वो हम लोग को यहाँ डाल देना है। तो एप्लीकेशन नंबर आप जो ईमेल ID दिए तो उसमें चले जाइएगा, उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया तो पासवर्ड हम लोग को डालना है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल देना, ठीक है। तब फिर आगे हम लोग का प्रोसेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ये ईमेल ID है, इसमें मेरा आया हुआ है, ठीक है, मैसेज। तो इसमें आपका जो है आपका एप्लीकेशन नंबर है। तो सारा कुछ डाल लिए हैं, आप लोगों भी अच्छे से डाल लीजिए, उसको साइन इन करना है। तो यहाँ तक सब कुछ प्रोसेस कर लेने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से जाके आपको पेमेंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रोसेस आपका हो जाएगा। अगर यहाँ तक बनने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो से कुछ हेल्प होगा तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा,
अपने फ्रेंड सर्कल में जितने सारे स्टडी ग्रुप हैं सब में, ताकि जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो लोग देख के भर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।